अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी सब ठीक ठाक और अपने घरों में बहुत खुश होंगे। अच्छा जी, कल मैं जा रही थी 12 रबीउल अव्वल के चक्कर में आप ही के घर पे। तो आप ही ने मुझे इनवाइट किया था और मेरे बच्चों को, हस्बैंड को। तो मेरे हस्बैंड छोड़कर चले गए थे, लेकिन ये है कि हम रात के 1 बजे तक आप ही के घर पे थे और काफ़ी मज़ा आया था। तो बस वहीं की तैयारी थी। मेरे बच्चों को आपने देख ही लिया है, माशाअल्लाह प्यारे लग रहे थे ये लोग तैयार होकर, और मैं भी रेडी हो चुकी थी। तो उसके बाद हम गए थे स्वाद बेकरी और वहाँ से हमने ली थी मिठाई। अब ये पहुँचे हैं आप ही के घर पे, और आप ही के घर पहुँचे हुए तकरीबन आधा घंटा हुआ था। उसके बाद यहाँ पर नीचे बहुत रश हो गया था, क्योंकि उसके दोनों नंदे आई हुई थी और काफ़ी सारे लोग थे, इसलिए मैंने वहाँ की वीडियो नहीं बनाई। तो ये नौशीन आप ही का पोर्शन है, तो वहाँ का मैं आपको व्यू दिखाती हूँ। माशाल्लाह का घर अभी बना है, 1.5 साल हुआ है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। और ये बिल्कुल न्यू फ्रेश घर है, माशाल्लाह से बहुत प्यारा घर है। अच्छा, ये मेरी बहन और बहनों ही गए थे मालदीव्स, तो ये वहाँ से लेकर आए थे। तो 1 साल हुआ है इनकी शादी को अभी, और मेरी सिस्टर यहाँ रहती भी नहीं है क्योंकि वो डॉक्टर बन रही है। तो माशाल्लाह से वो अम्मी के घर पे रहती हैं, क्योंकि उनकी यूनिवर्सिटी वहाँ से करीब है। और मेरे बहनोई दुबई में होते हैं। तो अभी तो फ़िलहाल वो आए हुए हैं, तो इसलिए मेरी सिस्टर भी आपको वहाँ घूमती हुई नज़र आ रही थी। उसके बाद ये उसका किचन है, जो कि ओपन नहीं हुआ है, बिल्कुल एज़ इट इज़ अभी तक सेम है। और क्योंकि कुछ काम ही नहीं होता है यहाँ पर। अब इसका ये रूम है आप ही का, मेरी मुझसे बड़ी है, 3rd नंबर पर है। हम माशाल्लाह 4 बहनें हैं, तो ये मुझसे बड़ी हैं। लेकिन शादी मेरी पहले जल्दी हुई थी, इनकी बाद में हुई है। मेरे तो बच्चे हो गए थे, इनकी बाद में शादी हुई थी। तो ये है कि मेरी स्पीड कोई ज़्यादा ही तेज़ चल गई, और ये है कि इन्होंने अभी शादी करी है, उसके बाद भी इनकी पढ़ाई हो रही है। ये इनकी स्टडी टेबल है, जहाँ पर मैं अभी आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पर मालदीव्स का पाउच रखा हुआ है, मालदीव्स की एक पिक्चर लगी हुई है आप ही के अंडर वाटर की। काफ़ी प्यारी पिक्चर है ये माशाल्लाह दोनों की। और मेरी दोनों सिस्टर एक ही घर में आई हुई हैं शादी करके। तो ये 3rd नंबर वाली का ऊपर का पोर्शन है, और जो 2nd नंबर वाली है हिरा आपी, वो इससे भी बड़ी हैं। तो उसका नीचे पोर्शन है, उसके पोर्शन पे काफ़ी लोग थे, तो मैं नहीं दिखा सकूँगी आपको। बस ये है कि मैं उसके किचन की पिक्चर मैंने बहुत मुश्किल से ले ली थी। तो ये आप ही का किचन है, यहाँ पे जॉइनिंग के साथ रहती है आप ही। अच्छा जी, तो खाने का बुलावा आ चुका था, तो मैंने कहा क्यों ना पहले खाना खा लिया जाए, बिस्मिल्लाह कर लिया जाए। और खाना बहुत टेस्टी था। तो ये मेरा रात का था। फिर मैं आप ही के घर से रात में 1 बजे आई थी, मेरे हस्बैंड नहीं आ सके थे, बस लेने के लिए आ गए थे। तो खाना खाना आप ही ने मुझे पैक करके दे दिया था कि तुम ले जाओ दानिश के लिए। तो ये है कि उस वक्त तो इन्होंने खाया नहीं, अब हमने दिन में खाना खाया था गरम करके, मैंने और दानिश ने, हम दोनों ने। तो उसके बाद यहाँ पर मैं बच्चों के लिए फ़्राइज़ बनाने लगी थी। तो मैंने यहाँ पर फ़्राइज़ बनाई थी, क्रिस्पी फ़्राइज़, क्रिस्पी ब्रोस्ट फ़्राइज़ बनाई थी बच्चों के लिए, अपने लिए भी, शाम में स्नैक टाइम के लिए। तो मैंने कहा चलें आप लोग के साथ रेसिपी शेयर कर ली जाए। तो यहाँ पर मैंने 4 अदद आलू लिए थे, उसको मैंने इस तरीके से बारीक करके काट लिया था। इसके बाद मैं इसको बॉईल करूँगी। बॉईल करने के बाद इसको 6 से 8 मिनट तक इसको बॉईल करना है, और फिर उसके बाद इसे ड्रेन कर देना है। अच्छे से वॉश कर लीजिएगा। वॉश करने के बाद बॉईल करना है। बॉईल करने के बाद इसको ड्रेन कर लीजिएगा, और ड्रेन करने के बाद इसको कोई भी अच्छे कपड़े में, साफ़ सुथरे कपड़े में इसको फैला लीजिएगा और उसको सुखा लीजिएगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम अपना बैटर तैयार करेंगे। बैटर तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप मैंने यहाँ पर मैदा लिया है। इसमें मैं 1 चम्मच डालूँगी पिसी मिर्ची, 2 चम्मच डालूँगी यहाँ पर मैं कुटी हुई लाल मिर्च, और आधा चम्मच डालूँगी इसमें हल्दी, आधा चम्मच डालूँगी काली काली मिर्च, और इसमें 1 चम्मच जाएगा नमक, और चुटकी बराबर जाएगा बेकिंग पाउडर। अच्छा, आप यहाँ पर ऑरिगानो भी यूज़ कर सकते हैं, मेरे पास नहीं था, मैंने नहीं यूज़ करा। लेकिन अगर आप यहाँ यूज़ करेंगे तो उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, यकीन जाने बहुत अच्छा बनता है। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास अवेलेबल नहीं था, घर पे ख़त्म हो गया था, तो मैंने नहीं यूज़ करा है। उसके बाद यहाँ पर मैंने एक और चीज़ आपको बताऊँगी, यहाँ पर मैं चिकन पाउडर मैंने यूज़ नहीं करा है, लेकिन अगर आप चिकन पाउडर भी यूज़ करेंगे तो उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अच्छा, यहाँ पर बैटर बहुत अच्छे से बना लेना है, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको स्मूथ बैटर बनाना है। इतना मतलब आपको फेंटना है कि इस पर लम्स ख़त्म हो जाए। लम्स जब ख़त्म हो जाएंगे और आपका स्मूथ सा बैटर तैयार हो जाएगा, तो फिर आप इसको अलहदा रख दीजिएगा, और अलहदा से एक बाउल में आप 1 कप मैदा लीजिएगा। उस मैदा को सामने अपने दोनों चीज़ें रख ली हैं। उसके बाद आपने जो फ्राइज़ सुखा दी थी, मतलब उसको बिल्कुल ना उसका पानी सूख जाना चाहिए। उसके बाद एक प्लेट में निकाल लें उसको, और अपने सामने रख लें। बस उसको डिप करना है। उस एक फ्राइज़ को उठा के इस बैटर में डिप करेंगे, उसके बाद इस सूखे वाले बैटर में डिप करके हम फ्राई करेंगे।
ये बहुत टेस्टी बनती है, लेकिन ये है उसके लिए कि आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। फ़्राइज़ नॉर्मली ऐसे नहीं बनती है, लेकिन ये वाली जो फ़्राइज़ है वो इस तरीके से बनती है और काफ़ी अच्छा लगता है। अगर आप कॉर्नफ्लावर की मिकदार सही लेंगे और आप हर चीज़ की मिकदार सही लेंगे तो ये बहुत अच्छी बनेगी। यहाँ पर मैंने अपने लिए शाम में चाय बना ली थी। मियाँ जी पीकर चले गए थे क्योंकि उन्हें जाना था, तो मैंने उनको फ़्राइज़ भी दे दी थी और चाय भी बना कर दे दी थी। तो वो चले गए थे। फिर उसके बाद मेरे बच्चे अभी सो रहे थे, तो मैंने कहा चले मैं सुकून से चाय ही पी लूँ। और चाय मतलब शाम वो क्या जो जिसमें चाय ना हो। तो चाय लवर्स के लिए ये बहुत मतलब वो होता है कि अगर हमें चाय नहीं मिलती है तो हम मतलब ऐसा लगता है कि सर में दर्द हो गया है। और एक तरीके से हलाल नशा है ये। अब जिसके लिए है उसके लिए है, मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा है क्योंकि मैं बहुत चाय लवर हूँ और मुझे बहुत अच्छी लगती है चाय। मुझे सुबह शाम में चाय दे दो, दिन के खाने के बाद चाय दे दो, शाम में चाय दे दो, रात में चाय दे दो, किसी भी टाइम चाय दे दो, मैं चाय के लिए ना नहीं कहती हूँ। तो यहाँ पर ये मेरी फ्राइज़ डन हो चुकी थी और मैं इसे एंजॉय कर रही थी। बहुत मज़े की बनी थी, तो मैं यहाँ पर खा रही थी और यहाँ चाय पी रही थी। उसके बाद मैंने अपने बच्चों को उठाया था, तैयार किया था क्योंकि हुज़ैफ़ा के सर आने वाले थे। तो फिर मैंने उनको जल्दी जल्दी से फ्राइज़ भी खिलाई थी क्योंकि फिर सर आते पढ़ाते काफ़ी टाइम हो जाता है उनके खाने का टाइम। तो यहाँ मेरे बच्चे एंजॉय कर रहे थे फ्राइज़ और लुक्स भी दे रहे थे। तो अभी छोटे वाले बेटे को देखिएगा और माशाल्लाह कह दीजिएगा क्योंकि उसके लुक्स काफ़ी डिफरेंट होता है और अच्छे होते हैं। चलिए जी, नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।